ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने हराया नहीं है, इतना मारा है कि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम हर तरफ से लाल है। पथुम निसांका, मुझे नहीं याद आ रहा कि लास्ट टाइम किसने ऑस्ट्रेलिया को ऐसे ट्रीट किया था। लिटरली पथुम निसांका, जिन्होंने आज ये 52 बॉलों पे 100 लगाया है, ये कोई तुक्का नहीं है। इससे पहले पथुम निसांका ने एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट भी 100 किया था। वो 100 था 58 बॉलों पे, आज का 100 52 बॉलों पे। इसके दरमियान में पथुम निसांका से रन्स नहीं हो रहे थे। ही वॉज आउट ऑफ फॉर्म। जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान खेलने आई, आपको याद होगा कि पथुम निसांका की हम बहुत ज्यादा तारीफ करते थे, लेकिन रन्स नहीं आ रहे थे। लेकिन श्रीलंका की टीम ने उन पे अपना बिलीव जारी रखा, उनको बैक किया, और आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कैंडी में श्रीलंका ने यक तरफा मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को यह मैच हरा दिया है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है? देखिए, 99% ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, लेकिन टेक्निकली अगर हम मैथ्स करें तो अभी ऑस्ट्रेलिया बाहर नहीं हुई। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ में अब कोई चीज रह गई है, क्योंकि अब वो डिपेंड करेंगे दूसरी टीमों के ऊपर। इस ग्रुप में जिम्बाब्वे 2 में से 2 गेम्स जीत चुका है और उनकी 2 गेम्स रहती हैं। जिम्बाब्वे ने अपनी 2 गेम्स खेलनी है, एक आयरलैंड के अगेंस्ट जिनको उन्होंने पकड़ना है, और एक उन्होंने खेलनी है श्रीलंका के अगेंस्ट। अगर जिम्बाब्वे इन दोनों में से एक भी गेम जीत गया, जो कि मैं चाहता हूं वो जीते, ऑस्ट्रेलिया उस दिन ऑफिशियली बाहर हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई करना है तो जिम्बाब्वे को दोनों मैच हारने हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया को बड़े मार्जिन से हराना है अपने आखिरी मैच में ओमान को। ये वो कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइम कोई मुझे ये कहे कि जिम्बाब्वे आयरलैंड से हार जाएगी, तो मैं ये मानने के लिए रेडी नहीं हूं। बिकॉज जिम्बाब्वे इस टाइम जिस तरह चढ़ के क्रिकेट खेल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि आयरलैंड उनको टफ टाइम भी दे सकती है। इवन मैं जिम्बाब्वे को श्रीलंका के खिलाफ बहुत ज्यादा हाई रेट कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। मैंने तो आपको जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले बताया था, और एक दफा नहीं, पता नहीं कितनी दफा आपको बताया था कि जिम्बाब्वे इस दफा ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली है। भाई साहब, इस मैच में ना सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर मुझे किसी को देना है, हम 2-3 लोगों को क्रेडिट देंगे, लेकिन पहले नंबर पे श्रीलंका के कोच सनत जयसूर्या। श्रीलंका के मैच हम देखते हैं, सनत जयसूर्या बाहर डगआउट में बैठे होते हैं और सिंगल भी वो अप्रिशिएट कर रहे थे। ही वाज सो इन्वॉल्व्ड, इतने इन्वॉल्व थे वो गेम में। हमारे बचपन के हीरो हैं सनत जयसूर्या। उनकी मोहब्बत श्रीलंकन टीम के लिए कितनी ज्यादा है, ये हर मैच में हमें नजर आती है। हालांकि श्रीलंका की जब पहली विकेट गिरी, जब कुसाल परेरा अर्ली ऑन सिर्फ 1 रन बना के आउट हो गए, तब श्रीलंका का स्कोर था 8, और ऑब्वियसली 184 वो चेज कर रहे थे। तो वहां पे ना 1 सेकंड के लिए लगा कि ऑस्ट्रेलिया गेम में आ सकती है, क्योंकि अर्ली ऑन 1 विकेट, आप ऑस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी पता था कि उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। उसके बाद मैंने नोट किया सनत जयसूर्या को कि जैसे ही कुसाल मेंडिस स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत इन्वॉल्व थे। तो पीछे कोच की बैकिंग इस तरह, मतलब वो कोच कम और टीम के लिए आई थिंक फादर फिगर हैं। उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका ड्रेसिंग रूम में होना श्रीलंकन टीम को कितना ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, उसके असरात हमें अब नजर आ रहे हैं। क्या ही हम तारीफ करें पथुम निसांका की। और अगेन, जब आप किसी प्लेयर को उसके बुरे टाइम पे बैक करते हैं, तो ऐसी परफॉर्मेंस आना, इट इज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। 52 बॉलों पे उसने 100 किया है चेज में। मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि इंडिया के अगेंस्ट भी एशिया कप में उसने चेज में ही 100 किया था, यानी ये तुक्के नहीं है। इसके दरमियान में जितना बुरा टाइम आया,
श्रीलंका ने उसको सपोर्ट किया। पथुम निसांका का रोल तो इसमें है, लेकिन कुसाल मेंडिस की आज दोबारा 50। अब आपको याद होगा जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई थी तब कुसाल मेंडिस से भी रन्स नहीं हो रहे थे। तो बहुत आसान है श्रीलंका की इस जीत को समझना कि जब रन्स नहीं आते वो प्रोसेस पे कायम रहते हैं, वो पैनिक नहीं होते, वो हमारी तरह यंगस्टर्स को ड्रॉप नहीं करते, वो प्लेयर्स के नंबर्स चेंज नहीं करते। अगर उनको पता है कि कुसाल मेंडिस अगर रन्स नहीं भी कर रहा ना यार, उसकी पोजीशन 1 डाउन है, वो करेगा रन्स। तो इतने बड़े मैच में उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बड़ी मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोट की, ओवरऑल इस मैच की जो इंटेंसिटी थी वो इतनी तगड़ी थी, यानी ऑस्ट्रेलिया को पता था कि यार हमने आज कुछ भी करके ये गेम जीतनी है, क्योंकि उनसे हजम नहीं ना हो रहा कि हम जिम्बाब्वे से कैसे हार गए हैं। उन्होंने ये गेम जीत के अपने आप को टूर्नामेंट में अलाइव रखना था। तो स्टार्ट बहुत ज्यादा तगड़ा किया। दोनों ओपनर्स मिच मार्श उनके कप्तान फिट थे, खेले, बहुत ही तगड़ा स्टार्ट था। ट्रेविस हेड का आज फॉर्म में आना बहुत इंपॉर्टेंट था, और ट्रेविस हेड बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे पहले अगर मैं ट्रेविस हेड के कुछ नंबर्स देखूं T20 इंटरनेशनल्स में सिंस 2025, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ट्रेविस हेड ने किए 2 रन एक पूरे मैच में ऑब्वियसली। फिर अगले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 5, फिर तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 19, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 31, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5, और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में 8, फिर इंडिया के खिलाफ घर की सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज थी, पहले मैच में 28, दूसरे मैच में 6, तीसरे मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट 23 जब ये आए थे, और फिर अगले मैच में 4, आयरलैंड के अगेंस्ट इस वर्ल्ड कप के पहले मैच में 6, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 17, और आज इस इंपॉर्टेंट मैच में 29 बॉलों पे 56। उनके साथ मिच मार्श उनके कप्तान 27 बॉलों पे 54, और 200 का स्ट्राइक रेट था कप्तान का, ट्रेविस हेड का 193। अब जब 10 ओवर थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि आज ऑस्ट्रेलिया ना कोई 210 220 के मूड में है, क्योंकि जिस तरह से मिच मार्श की हिट्टें लग रही थी, बहुत जोर से वो चार्ज कर रहे थे। लेकिन भाई साहब श्रीलंका ने उसके बाद जो कमबैक किया, अगले 10 ओवर्स में जिस तरह गेम को कंट्रोल किया, जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था उसमें बहुत बड़ा रोल जिम्बाब्वे की फील्डिंग का था। और आज जिस तरह की फील्डिंग की है श्रीलंका ने, यह बहुत बड़ा रोल है कि क्यों श्रीलंका आज जीती है। स्पेशली बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा मैक्सवेल का पथुम निसांका ने। अगर आपने वो कैच नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। यानी मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर ये बात आपको कह सकता हूं कि टूर्नामेंट के एंड होने के बाद भी शायद इससे अच्छा कैच हम ना देखें। पूरी टीम वहां से उठ जाती है, एक कैच पूरी टीम को उठा देता है, एक बुरी एफर्ट पूरी टीम को लेट डाउन कर देती है। श्रीलंका अगले 10 ओवर्स में बहुत ही तगड़ा आई, जहां पे ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि 210 220 करेगी, क्योंकि पहले 10 ओवर में 100 कर लिया था। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे दोनों ओपनर्स, लेकिन नीचे वालों ने ना कुछ नहीं किया। कैमरन ग्रीन, उनको बॉल बड़ा अच्छा पड़ रहा था। टिम डेविड चौथे नंबर पे, जो कि मुझे समझ नहीं आती कि कब लगातार ऑस्ट्रेलिया को रन्स करके देंगे। 3 किए रन्स कैमरन ग्रीन ने, टिम डेविड 6। फिर एक पार्टनरशिप लगती है जोश इंग्लिश, जो कि थोड़ा सा उनको एक स्टार्ट मिला था, लेकिन जहां पे कन्वर्ट करना था उन्होंने अपनी विकेट दे दी। 27 रन किए, और ग्लेन मैक्सवेल, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था आज मैक्सवेल को देख के कि आज शायद मैक्सवेल की वो बारी लगेगी, फैंसी एक आधी जो बारी मैक्सवेल की आती है, लेकिन उनका कैच बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, और मार्कस स्टोइनिस भी सिर्फ 4 रन कर पाए। यानी 2 ओपनर्स के अलावा उनके जो स्कोर है बाकियों के 3 6 27 22, चलो 27 22 को अगर हम निकालते हैं, 3 6 4 3 0 0 1, किसी ने किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं किया। हालांकि कुट लग रही थी, थिक्शना वाज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से रोटेट किया अपनी ऑप्शंस को, और जिस तरह से लसित मलिंगा, जो कि श्रीलंका के बॉलिंग कोच हैं, जिनको 15 दिन के लिए असाइनमेंट दी गई थी, पता नहीं क्यों,
क्योंकि उनको अगर आपने लसित मलिंगा को लाना है तो पूरे टूर्नामेंट के लिए लाओ, लेकिन अच्छी बात है कि बाद में मलिंगा को पूरे वर्ल्ड कप के लिए ये ले आए। सच ए बिग नेम लसित मलिंगा, यॉर्कर मास्टर। उनकी तरफ से बार बार वो बाउंड्री रोप पे आके किसी फील्डर को कोई पैगाम दे देते थे कि क्या करना है, यानी एक्सपर्ट बाइट से फीड कर रहे थे। तो श्रीलंका ने कम बैक किया, बाइट दो जीनियस बैठे हुए थे, सनत जयसूर्या और लसित मलिंगा। कंट्रोल इन्होंने बहुत अच्छा किया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया चढ़ के खेल रही थी, यानी उनका था कि यार आज कुछ भी हो जाए हमने ये मैच जीतना है। और जब श्रीलंका चेज में आई है, श्रीलंका ये ठान के आई थी कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतती चाहे कुछ भी हो जाए। आपने कोई तगड़ी बॉलिंग लेके आनी है, आप ले आओ, हम ये मैच नहीं आपको देंगे। और ये देख के पता लग रहा था। यानी आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब रथानाइके, पवन रथानाइके बल्लेबाजी करने आए और ऑब्वियसली बड़ी विकेट कुसाल मेंडिस की गिरी थी, 51 वो कर चुके थे तब। पवन रथानाइके ने आते साथ ही 2 बैक टू बैक चौके लगाए। मैसेज वाज क्लियर कि विकेट मिल गई है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। और रथानाइके वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान में डेब्यू किया था ये ट्राई नेशन सीरीज में। श्रीलंका ने उनको भी बैक किया। काफी मैंने इनका नाम सुना है, काफी स्टाइलिश बैटर है, हमने पाकिस्तान में इनको देखा। लेकिन आज 15 बॉलों पे 28, किसी भी टीम के लिए एक ख्वाब होता है ऑस्ट्रेलिया को हराना। और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, चाहे वो 99% वर्ल्ड कप से बाहर चले गए हैं। और जिस दिन ऑस्ट्रेलिया 3-0 से पाकिस्तान से हार के गई है ना, उसी दिन मैंने ऑस्ट्रेलिया को अपनी सेमीफाइनल लिस्ट से निकाल दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सारी दुनिया को बता दिया था कि हम फारेंगे हैं स्पेन के आगे। मैं कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं। ऑस्ट्रेलिया 99% बाहर हो चुकी है। अगर जिम्बाब्वे आयरलैंड या श्रीलंका के अगेंस्ट एक भी मैच जीत गई, जो कि मेरी दुआ है कि वो दोनों ही जीते, आयरलैंड को तो वो डेफिनेटली हराएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली बाहर हो जाएगी। हमारी ग्रुप स्टेज का आई थिंक जो आखिरी मैच है वो ऑस्ट्रेलिया का ही है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान। उस दिन एक ही गेम है, शाम को 6:30 बजे, फिर सुपर 8 शुरू हो जाएंगे। और सुपर 8 से मुझे याद आया कि पाकिस्तान नबीबिया का जो आखिरी मैच है हमारा ग्रुप मैच, वो 18 फरवरी को है, दोपहर को 2:30 बजे। तो हमारा जो प्रीव्यू आ रहा है, यानी परसों है पाकिस्तान का मैच, हमारा जो प्रीव्यू आएगा पाकिस्तान नबीबिया का, वो कल दोपहर को 12 बजे आ रहा है। 17 फरवरी दोपहर को 12 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हमारा प्रीव्यू आ रहा है। उसमें बहुत सारी हमने बातें करनी है जो इंडिया पाकिस्तान की वीडियो में मैं नहीं कर सका, वो कल ऐड करूंगा दोपहर को प्रीव्यू में। आज बल्कि मैं श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की गेम में लाइव भी आया हुआ था, उसमें भी हमने बहुत ज्यादा सवाल लिए, तो सोने से पहले वो भी हैंड्स फ्री लगा के आप सुन सकते हो। उसमें काफी ज्यादा इंडिया पाकिस्तान की बात है। तो भाई साहब, श्रीलंका ने बहुत खुशी दी है अपने फैंस को। कैंडी में जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा मेरा ख्याल बाहर थे। और इतना कोई बेहतरीन मौसम होता है कैंडी में। कोलंबो थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन कैंडी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर है, अप नॉर्थ, 22-23 सेल्सियस, बड़ी अच्छी हवा चलती है, बहुत ही खूबसूरत मैदान है। यहाँ आपकी सुपर 8 की गेम्स भी हैं। तो इस मैदान को ऑब्वियसली हमें देखना था आज के मैच में कि कैसा खेल रहा है ये मैदान। ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक, बहुत बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई साहब नो मर्सी फ्रॉम श्रीलंका। बड़ा मजा आया ये मैच देखने का। जब दो टीमें शेरों की तरह लड़ती हैं ना, तो क्रिकेट देखने का बहुत ज्यादा मजा आता है। अल्लाह ताला ये हिम्मत हमारे प्लेयर्स को भी दे कि हमारे प्लेयर्स भी ऐसे खेलें, काश। खैर, कल दोपहर को 12 बजे पाकिस्तान नबीबिया के प्रीव्यू में आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। गुड नाइट।